नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते अमेरिका। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मुलाकात पर हमारी ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। अब से बस 1.5 घंटे बाद दुनिया की 2 महाशक्तियों के शीर्ष नेता एक साथ बैठेंगे और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो अमेरिका और भारत के लिहाज से बहुत अहम है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मिलने जा रहे हैं और इसीलिए दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर है। इस मुलाकात से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्राओं पर एक रिपोर्ट। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन भारत के साथ उनके रिश्ते साल दर साल मजबूत होते गए और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो करिश्मा जो उन्हें ग्लोबल लीडर बनाता है। इसलिए चाहे ओबामा हो या ट्रंप, मोदी के साथ उनके रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इनके साथ पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 7 सालों में मोदी जब भी अमेरिका गए तो उनकी यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर रही। सितंबर 2014 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े स्टार्स के शो हुआ करते थे। लेकिन साल 2014 में यहाँ मोदी का मेगा शो हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए थे, लेकिन पहली ही यात्रा में अमेरिका में उनका भव्य स्वागत देखकर दुनिया हैरान रही। ये पहला मौका था जब अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज सुनाई। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भरे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी ने अपने भाषण से वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर काम करने की बात कही। यही नहीं, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में मोदी और ओबामा ने मिलकर एक साथ संपादकीय भी लिखा, जिसमें बेहतर दुनिया बनाने के लिए साथ साथ चलने की बात भी कही गई। करीब 1 साल बाद मोदी फिर अमेरिका गए। अपनी इस दूसरी अमेरिका यात्रा में पीएम मोदी वहां की मशहूर सिलिकॉन वैली पहुंचे, जब फेसबुक के मुख्यालय में उनके लिए टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के साथ पीएम मोदी की ये बातचीत खासी चर्चा में रही। फेसबुक के अलावा पीएम मोदी ने कई और टेक कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की, जिसके पीछे उनका मकसद भारत में विदेशी निवेश लाना था। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ओबामा से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। अपनी इस यात्रा में भी पीएम मोदी ने अमेरिकी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार अमेरिका यात्रा पर गए। पहली बार 31 मार्च को न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। दुनिया के 50 देशों के नेता इस समिट के लिए अमेरिका गए थे। तब मोदी ने कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इसी साल जून के महीने में पीएम मोदी फिर अमेरिका पहुंचे। ये उनकी चौथी अमेरिका यात्रा थी, लेकिन बेहद खास थी क्योंकि उन्होंने यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के गहरे रिश्तों के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों की भी बेहतरी की बात भी की। और इसी तरह पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री बने। 2017 में अमेरिका में सत्ता बदल चुकी थी। बराक ओबामा की जगह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। लेकिन ट्रंप और मोदी जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये उनकी पहली मुलाकात है। उसी गर्मजोशी के साथ मोदी ने ट्रंप को गले लगाया। ट्रंप ने भी मोदी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। व्हाइट हाउस में उनके लिए खास डिनर का आयोजन किया गया। डिनर डिप्लोमेसी के साथ ट्रंप से अपनी पहली ही मुलाकात में मोदी ने पाकिस्तान पर शिकंजा कस दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। पहले ही मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के मुरीद बन गए। इसलिए जब 2019 में मोदी ने एक बार फिर भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई, तो ट्रंप ने उन्हें फिर अमेरिका बुलाया और उनके लिए अमेरिका के टेक्सास में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम था हाउडी मोदी। ओबामा के वक्त मेडिसन स्क्वायर में मोदी का जो मैजिक दिखा था, हाउडी मोदी उससे भी आगे निकल गया। मोदी के लिए लोगों की दीवानगी देख ट्रंप ने उनकी तुलना रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली से कर दी। मोदी ने भी किसी स्टार की तरह ट्रंप का हाथ पकड़कर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया।
तो 7 साल 7 दौरे। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि किस तरह अमेरिका के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो और अब जो बाइडेन। हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आपका रुख पहले करूंगी। विवेक काटजू, माफ कीजिए, विवेक काटजू पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, यूएन में हिस्सा लेने के लिए बहुत से देश पहुंचे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये द्विपक्षीय यात्रा, द्विपक्षीय जो वार्ता है वो अब से लगभग 1-1.25 घंटे बाद शुरू होनी है। बहुत मायनों में बहुत खास होगी ये मुलाकात। एक नया अध्याय जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए लिखेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई मायनों में महत्वपूर्ण है और नया इतिहास यहाँ से लिखने की शुरुआत होगी, क्योंकि जब बाइडेन सत्ता में आए थे ये कहा जा रहा था कि बाइडेन मोदी विरोधी हैं, लेकिन आप देखिए कल से यात्रा की शुरुआत हुई है जब से, तब से लगातार वो संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि मोदी जिस तरह से चाहते हैं अपना एजेंडा आगे रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, चीन की दादागिरी के खिलाफ लड़ाई, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल कमला हैरिस ने साफ कर दिया कि हमें पता है कि पाकिस्तान किन आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, हमें आपको इससे सावधान रहना होगा कि हमें आपको नुकसान ना पहुंचा दें। और देखिए, आज जब ये मुलाकात होगी तो उससे पहले क्वाड का एजेंडा भी सेट हो जाएगा। तो क्वाड के एजेंडे में तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन भी शामिल हैं। द्विपक्षीय बातचीत में देखिए द्विपक्षीय मसले होंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा है, और वो तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने की वजह से, पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करने की वजह से, चीन को उसको सपोर्ट करने की वजह से खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। आज की इस बैठक से क्या निकल कर आएगा, किस तरह से मोदी और बाइडेन एकजुट होकर फिर से उसी ताकत से, जिस ताकत से भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर साझेदारी में आगे बढ़ते रहे, विश्व समुदाय के सामने एक शक्ति के रूप में दिखाई देते रहे हैं, वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ऐसा साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं और महसूस भी हो रहा है। तो आज का जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पहली मुलाकात है, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। तो इस लिहाज से ये जो मुलाकात है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसी मुलाकात से आगे 4-5 साल तक बाइडेन की सरकार सत्ता में रहने वाली है। मोदी और बाइडेन की ट्यूनिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी और ये जोड़ी किस तरह से दुनिया को आगे का रास्ता दिखाएगी, इस पर सबकी नज़र है। एबीपी न्यूज़ इसी खबर पर लगातार वॉशिंगटन डीसी से बड़ी कवरेज लेके आ रहा है। शोभना, आप लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से पल पल की खबर यहाँ से दिखाई जा रही है। रखिए आप, और मैं विवेक काटजू जी का रुख करना चाहूंगी। विवेक काटजू जी, जो द्विपक्षीय वार्ता होती है तो हर देश अपने हित की बात करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की इस बातचीत को, इस मुलाकात को, कि हम क्या मायने निकालें और क्या कुछ खास आज आप देख रहे हैं इस मुलाकात को लेकर? देखिए, बातचीत 3 क्षेत्रों में होगी। एक तो द्विपक्षीय क्षेत्र यानी बायलैटरल, कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से के रिश्ते कैसे आगे बढ़ाएं विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र, तकनीक के क्षेत्र में। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र है यानी रीजन जो है, आपने सही कहा, अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ है उससे अमेरिका भी प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है, तो उस पर नजर जाएगी। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं आज के, यानी एक तो चीज सबसे महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से है चीन का एक बहुत ही अग्रेसिव राइज, यानी वो जो चीन का उत्थान हो रहा है, वो जो दुनिया के नियम कानून है उनको सब तोड़ता है आगे बढ़ रहा है चीन। और इसकी आखिरी जो है वो ऐसे मुद्दे जिसपे दुनिया का भविष्य का निर्धारण होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मौसम में तब्दीली आ रही है, हम सब महसूस करते हैं उसको। तो उन चीजों पर, उन विषयों पर भी बात होगी कि कैसे अमेरिका और भारत आगे बढ़े। बिल्कुल विवेक काटजू जी, और वैक्सीन, कोविड के बाद जब वैक्सीन को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है कि आज इस मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वैक्सीन के ऊपर भी बात करने के लिए ज़रूर होगा। कोविड में जिस तरीके की चुनौतियों का सामना दुनिया को करना पड़ा है उस पर भी चर्चा ज़रूर होगी। 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज की इस बैठक में। चीन के विस्तारवादी नीति के ऊपर ज़रूर चर्चा होगी, पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर बात की जाएगी
और तालिबान की सत्ता। जिस तरीके से भारत के लिए अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सत्ता आई है, आतंकवाद को लेकर, ड्रग्स को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसको लेकर जरूर चर्चा होगी। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर भी जरूर बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।